नमस्कार। आज के इस योगा सेशन में आप सभी का स्वागत है। নমস্কাৰ। আজিৰ এই যোগা সেশনত আপোনালোক সকলোকে स्वागतम জনাইছোঁ। मेरा नाम नवज्योति भट्टाचार्य है और मैं ईशा फाउंडेशन का एक स्वयंसेवक हूँ। ईशा फाउंडेशन सद्गुरु द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संस्था है। सद्गुरु एक योगी, रहस्यवादी और दिव्यदर्शी है। सद्गुरु योग विज्ञान के माध्यम से आत्म रूपांतरण और सशक्तिकरण के शक्तिशाली तरीके प्रदान करते हैं। मोर नाम नवज्योति भट्टाचार्य और मैं ईशा फाउंडेशनर एजन स्वयंसेवक। ईशा फाउंडेशन सद्गुरु द्वारा स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय अनालाभकारी संस्था। सद्गुरु एजन योगी, रहस्यवादी और दिव्यदर्शी। सद्गुरुए योग विज्ञान माध्यमेरे आत्मरूपान्तरण और सशक्तिकৰণৰ शक्तिशाली उपाय प्रदान करे। आज हम अभी सद्गुरु और ईशा फाउंडेशन से जुड़े एक छोटे से वीडियो से इस सेशन की शुरुआत करना चाहेंगे। आमी एतिया सद्गुरु और ईशा फाउंडेशनर विषये एटी चमू भिडिओरे এই সেশনটো आरम्भ কৰিব বিচাৰিছোঁ। सद्गुरु एक आत्मज्ञानी योगी, दिव्यदर्शी, लेखक, कवि और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वक्ता हैं, जो सभी की भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक खुशहाली के लिए अथक रूप से काम कर रहे हैं। सद्गुरु ने अपने रूपांतरित करने वाले कार्यक्रमों से दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को गहराई में छुआ है। सद्गुरु में प्राचीन यौगिक विज्ञान को आधुनिक समय के विचारों के लिए प्रासंगिक बनाने का अनूठा गुण है और वो एक पुल की तरह है जो हमें जीवन के गहन आयामों तक ले जाते हैं। उनकी प्रक्रियाएं किसी खास विचारधारा या मान्यता से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि इन प्रक्रियाओं के जरिए आत्म रूपांतरण के शक्तिशाली और प्रमाणित तरीके भेंट किए जाते हैं। उन्हें भारत के 50 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया जा चुका है और उनके बोध और तीक्ष्ण तर्क जीवन के बारे में हमारे विचारों और बोध का विस्तार करते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं। सद्गुरु कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जैसे संयुक्त राष्ट्र, विश्व आर्थिक मंच, यूके हाउस ऑफ लॉर्ड्स, टेड और पूरे विश्व के प्रमुख व्यावसायिक विश्वविद्यालयों में एक प्रभावशाली वक्ता के रूप में हिस्सा ले चुके हैं।
आज मैं आपके सामने सद्गुरु द्वारा डिज़ाइन की हुई कुछ योग के सरल अभ्यास प्रस्तुत करने वाला हूँ। इस सेशन की अवधि 60 मिनट की होगी। सेशन का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। सेशन के दौरान कर बाहर जाना, टॉयलेट जाना, फ़ोन का इस्तेमाल करना आदि कामों से बचकर रहना अच्छा है, क्योंकि इन अभ्यासों को एक व्यवस्थित तरीके से करना आवश्यक है। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত সদ্গুৰুৰ ডিজাইন কৰা কিছু সৰল অনুশীলন প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। এই সেশনৰ মুঠ সময়সীমা 60 মিনিট হ'ব। সেশনটোৰ পৰা লাভ প্ৰাপ্ত কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কিছু কথাৰ ख्याल ৰাখিব। সেশনটো চলি থকা সময়ত যাতে উঠি বাহিৰলৈ যোৱা, টয়লেট যোৱা, ফোন ব্যৱহাৰ কৰা আদি কামৰ পৰা এৰাই চলিব পাৰে, কাৰণ এই অনুশীলনসমূহ এটি বিশেষ ব্যৱস্থিত ৰূপে শিকাটো आवश्यक। अब सद्गुरु अभ्यासों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हम पहले अभ्यासों को देखेंगे और फिर निर्देशों के अनुसार उनको करेंगे। এতিয়া सद्गुरुए অভ্যাসবিলাকৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ পথ প্ৰদৰ্শন কৰিব। আমি প্ৰথমে ভিডিঅ'টো চাম আৰু তাৰ পিছত নিৰ্দেশ অনুযায়ী সেই অভ্যাসখিনি লগতে কৰিম। कृपया अपना ध्यान स्क्रीन की तरफ कीजिए। कृपया আপোনালোকে স্ক্ৰীনৰ ফালে মুখ কৰি বহি লওক। सफलता के लिए योग, गर्दन के अभ्यास। कंधे की हड्डियों के बीच और उसके ऊपर तंत्रिका और ऊर्जा प्रणाली बड़े पैमाने पर फैलती है, इसलिए गर्दन को अच्छी स्थिति में रखना बहुत अहम है। गर्दन के इन अभ्यासों को करने के 3 से 4 मिनट में आप साफ साफ देख सकते हैं कि आप अधिक सजग हो गए हैं और शरीर का आलस्य खत्म हो गया है। बड़े पैमाने पर न्यूरॉन फिर से पैदा होते हैं, स्मृति और बौद्धिक तीक्ष्णता भी बेहतर होती है। अभ्यास करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। कृपया इस अभ्यास को खाना खाने के तुरंत बाद न करें। इसे हल्के या खाली पेट की स्थिति में करना सबसे अच्छा होगा। यह अभ्यास काफी सरल है और 4 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो अभ्यास करते समय कृपया उसे उतार दें। गर्दन के अभ्यास। अब हम गर्दन के लिए कुछ खास अभ्यास करेंगे। यह गर्दन और कंधों की सख्त मांसपेशियों को नरम बनाने में आपकी सहायता करेगा। अब हम गर्दन के पहले 3 अभ्यास देखेंगे। कृपया ध्यान दें। अपने पैरों को एक दूसरे से समानांतर और इनके बीच एक आरामदायक दूरी रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। यह पक्का करें कि आपकी गर्दन रस्सी की तरह ढीली है। गर्दन में किसी भी तरह की अकड़न नहीं होनी चाहिए। आंखें बंद रखें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी ठुड्डी या अपनी चिन सीने तक नीचे लाएं। यह शुरुआती स्थिति है। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने सिर को ऊपर लाएं और पीछे ले जाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने सिर को सीने तक नीचे लाएं। यह एक चक्र है। आपको इसे 3 बार करना है। अब हम गर्दन का दूसरा अभ्यास देखेंगे। सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे
आराम से अपना सिर दाईं तरफ मोड़ें, जितना ज्यादा से ज्यादा आप मोड़ सकें। सांस बाहर छोड़ते हुए इसे वापस बीच में लेकर आएं। अब सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे और आराम से अपना सिर बाईं तरफ मोड़ें, जितना ज्यादा से ज्यादा आप मोड़ सकें। सांस बाहर छोड़ते हुए इसे वापस बीच में लेकर आएं। यह एक चक्र है। आप इसे 3 बार करेंगे। अब हम गर्दन का तीसरा अभ्यास देखेंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे आराम से अपना दायां कान अपने दाएं कंधे के पास ले जाएं, जितना ज्यादा से ज्यादा पास आप ले जा सकते हैं। सांस अंदर लेते हुए इसे ऊपर ले आएं। सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे आराम से अपना बायां कान अपने बाएं कंधे के पास ले जाएं। सांस अंदर लेते हुए इसे वापस ऊपर ले आएं। यह एक चक्र है। आपको यह 3 बार करना है। अब हम गर्दन के पहले 3 अभ्यासों के 3 चक्र एक साथ करेंगे। कृपया खड़े हो जाएं। अपने पैरों को एक दूसरे से समानांतर और एक आरामदायक दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं। अपनी बाहों और कंधों को ढीला और आराम से रखें। आंखें बंद। सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी ठुड्डी या चिन को धीरे धीरे आराम से अपने सीने तक लेकर जाएं। यह शुरुआत की स्थिति है। अब सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे अपने सिर को ऊपर लाएं और इसे पीछे ले जाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए अपने सिर को नीचे अपने सीने तक लाएं। दूसरा चक्र। फिर से सांस अंदर लेते हुए अपने सिर को ऊपर ले आएं और पीछे ले जाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए इसे नीचे ले आएं। तीसरा चक्र। यह पक्का करें कि आपके कंधे और बाहें ढीले हैं। इनमें किसी भी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए। अब गर्दन के दूसरे अभ्यास के लिए शुरुआती स्थिति में आ जाएं। आपका सिर सीधा होना चाहिए। आंखें बंद। सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे आराम से अपने सिर को दाईं तरफ घुमाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए इसे फिर से बीच में ले आएं। सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे आराम से अपने सिर को बाईं तरफ घुमाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए इसे फिर बीच में ले आएं। दूसरा चक्र। दाईं तरफ। बाईं तरफ। तीसरा चक्र। इसे धीरे धीरे करें। आप अपने सिर को एक पल के लिए रोक सकते हैं और फिर वापस आ सकते हैं। और फिर शुरुआती स्थिति में आ जाएं। अब हम गर्दन का तीसरा अभ्यास करेंगे। फिर से आपका सिर सीधा होना चाहिए। आंखें बंद। सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे आराम से अपने दाएं कान को अपने दाएं कंधे के पास ले जाएं। सांस अंदर लेते हुए इसे ऊपर ले आएं। सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे आराम से अपने बाएं कान को अपने बाएं कंधे के पास ले जाएं। सांस अंदर लेते हुए इसे वापस ले आएं। दूसरा चक्र। तीसरा चक्र। सांस बाहर छोड़ते हुए सिर को नीचे ले जाएं। सांस अंदर लेते हुए इसे ऊपर लाएं।
जब आपका अभ्यास खत्म हो जाए तो कृपया आराम से बैठ जाएं। अब हम गर्दन का चौथा और पांचवा अभ्यास सीखेंगे। पैर एक दूसरे से समानांतर और आरामदायक दूरी पर होने चाहिए। आंखें बंद। सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी ठुड्डी को अपने सीने तक ले जाएं। यह शुरुआती स्थिति है। सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे आराम से अपने सिर को अपने दाएं कंधे की तरफ घुमाएं। सांस अंदर लेते हुए आपका सिर पीछे जाएगा। सांस बाहर छोड़ते हुए यह वापस नीचे आएगा। पूरा चक्र करें और फिर दिशा बदलकर उल्टी दिशा में करें। यह एक चक्र है। आपको यह 3 बार करना है। और अब गर्दन का पांचवा और आखिरी अभ्यास। अब अपने कंधों को आगे की दिशा में घुमाएं। सांस अंदर लेते हुए ऊपर जाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे आएं। आपको यह 3 बार करना है। अब अपने कंधे पीछे की दिशा में घुमाएं। सांस अंदर लेते हुए ऊपर जाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे आएं। इसे 3 बार करें। अब हम गर्दन का चौथा और पांचवा अभ्यास करेंगे। कृपया खड़े हो जाएं। ये देख लें कि आपके पैर एक दूसरे से समानांतर हैं। आंखें बंद। सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी ठुड्डी को अपने सीने तक लाएं। यह शुरुआती स्थिति है। अब सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे आराम से अपने सिर को अपने दाएं कंधे की दिशा में घुमाएं। सांस अंदर लेते हुए आपका सिर पीछे जाएगा। सांस बाहर छोड़ते हुए सिर वापस नीचे आएगा। एक बार पूरी तरह से घुमाएं, फिर दिशा बदलें और दूसरी दिशा में घुमाएं। हम 2 और चक्र करेंगे। दूसरा चक्र, अपने सिर को अपने दाएं कंधे की दिशा में घुमाएं। यह पक्का करें कि सिर को घुमाते समय आपका ऊपरी शरीर स्थिर रहता है। दिशा बदलें और बाएं कंधे की तरफ घुमाएं। और तीसरा चक्र, इसे सांस के साथ तालमेल बनाते हुए बहुत धीरे धीरे करें। और अब हम गर्दन का पांचवा अभ्यास एक साथ करेंगे। अपना सिर सीधा रखें, ऊपरी शरीर आराम से, आंखें बंद। सांस अंदर लेते हुए अपने कंधों को सामने की ओर घुमाएं। सांस अंदर लेते हुए ऊपर जाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे आएं। ऐसा 3 बार करें। अब अपना कंधा पीछे की दिशा में घुमाएं।
फिर से सांस अंदर लेते हुए ऊपर जाएं, सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे आएं। ऐसा 3 बार करें। जब आपका अभ्यास खत्म हो जाए तो आराम से बैठ जाएं। दुनिया में कामयाब होने के लिए आपके पास 2 बुनियादी खूबियां होनी चाहिए। आपके पास योग्यता होनी चाहिए अपने मन और अपने शरीर की क्षमता को निखारने की। हमने अभी पहला अभ्यास सीखा। अब हम दूसरा अभ्यास सीखने की ओर आगे बढ़ेंगे। আমি এতিয়া প্ৰথম অনুশীলন শিকিলোঁ। এয়া আমি দ্বিতীয় অনুশীলন শিকিব আগবাঢ়িছোঁ। शांति के लिए योग। नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि का शाब्दिक अर्थ नाड़ियों की सफाई है। नाड़ियों से हमारा मतलब 72,000 नाड़ियों से नहीं है, क्योंकि ये 72,000 नाड़ियां सिर्फ 2 मूल नाड़ियों पिंगला और रीढ़ा की शाखाएं हैं। 36,000 नाड़ियां पिंगला से निकलती हैं और 36,000 ईड़ा से। यह एक इंसान की ऊर्जा प्रणाली होती है। नाड़ी शुद्धि में हम मूल रूप से पिंगला और ईड़ा की शुद्धि की बात करते हैं, ताकि ऊर्जा प्रणाली संतुलित रहे। आपकी सांस और मानसिक संरचना के बीच एक संबंध होता है। अगर आप अपने कार्यों, अपनी भावनाओं और अपने जीवन के नतीजों तथा दूसरे लोगों के जीवन पर अपना जो असर होता है उसमें संतुलन लाना चाहते हैं, तो अपने विचारों में संतुलन लाना बहुत जरूरी है। इस बहुत ही जरूरी संतुलन को लाने में नाड़ी शुद्धि की एक अहम भूमिका है। इस अभ्यास को 7 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। नाड़ी शुद्धि कैसे करनी है, हम इसका प्रदर्शन देखेंगे। कृपया ध्यान दें। अपनी रीढ़ को सीधा रखते हुए पालथी लगाकर बैठ जाएं। आंखें बंद। अपना बायां हाथ अपनी गोद के बीच में आराम से रखें। हथेली ऊपर की तरफ होनी चाहिए। नाड़ी शुद्धि करने के लिए सिर्फ अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल करें। दाएं हाथ में भी सिर्फ अंगूठे और आखिरी दोनों उंगलियों का इस्तेमाल करें। पहली दोनों उंगलियों को मोड़ लें। आखिरी दोनों उंगलियां सीधी रहेंगी और एक दूसरे के बगल में जुड़ी रहेंगी। अब अपनी दाईं नासिका को अंगूठे से बंद करें और बाईं नासिका से सांस अंदर लें। सांस पूरी तरह से अंदर लेने के बाद उसी नासिका से सांस बाहर छोड़ दें। ऐसे ही अपनी अनामिका या तीसरी उंगली का प्रयोग करके अपनी बाईं नासिका को बंद करें और दाईं नासिका से सांस अंदर लें और फिर उसी नासिका से सांस बाहर छोड़ दें। फिर से दाएं को बंद करें और बाएं को खोलें। बाईं नासिका से सांस अंदर लें और उसी से सांस बाहर छोड़ें। इस तरह जारी रखें। आपका ध्यान अपनी सांसों पर होना चाहिए। तो जब आप यह प्राणायाम करते हैं तब सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप पूरी तरह से सांस अंदर लें और पूरी तरह से सांस बाहर छोड़ें। इसे जितना हो सके उतना धीरे धीरे और आराम से करें। सांस बाहर छोड़ते हुए या अंदर लेते हुए कोई आवाज न निकालें। तो यह प्राणायाम होने के लिए आपको सिर्फ एक मुख्य बात याद रखनी है, जिससे कि यह प्राणायाम अपने आप होता रहेगा। आपको हमेशा सांस बाहर छोड़ने के बाद नासिका बदलनी है। इसका मतलब है कि जिस भी नासिका से आप सांस अंदर लेते हैं उसी नासिका से आप सांस बाहर छोड़ते हैं। 3 से 4 मिनट के बाद आप बाईं नासिका से सांस छोड़ने के बाद रुक सकते हैं और अभ्यास खत्म कर सकते हैं। नाड़ी शुद्धि करते समय ध्यान में रखने के लिए कुछ सुधार। अपना बायां हाथ अपनी जांघ पर न रखें। आपका बायां हाथ आपकी गोद के बीच में आराम से रखा जाना चाहिए। यह याद रखें कि आपको दाएं हाथ के सिर्फ अंगूठे और अनामिका यानी कि तीसरी अंगुली का इस्तेमाल करना है। आखिरी की दोनों उंगलियों को सीधा और एक दूसरे के बगल में जुड़ा हुआ रखना है। अगर आप उन्हें सीधा नहीं रख पा रहे हैं
तो उन्हें जितना हो सके उतना सीधा रखें। पहली दोनों उंगलियों को मोड़ लें। हो सकता है कि आपका सिर नीचे या फिर बगल की दिशा में मुड़ जाए। आपका चेहरा अनजाने में इधर या उधर झुक सकता है। आपका सिर सीधा होना चाहिए। अगर आप ऐसी स्थिति में बने रहते हैं तो आपका सिस्टम बहुत ही जल्दी संतुलन में आ जाएगा। यह पक्का करें कि आप अपनी नासिका के निचले हिस्से को बहुत कसकर नहीं दबा रहे हैं। नाक के दाएं हिस्से में जो हड्डी है उसे महसूस करें। इसके बस 1 मिलीमीटर नीचे अगर आप अपना अंगूठा रखते हैं तो बहुत थोड़े दबाव से आप नासिका को बंद कर सकते हैं ताकि कोई हवा बाहर न जा सके। यह पक्का करें कि आपकी सांसें हल्की या सामान्य नहीं हैं और आप सांस रोक नहीं रहे हैं। सांस पूरी तरह से अंदर आनी चाहिए और पूरी तरह से बाहर जानी चाहिए। अब हम नाड़ी शुद्धि साथ में करेंगे। कृपया पालथी लगाकर बैठ जाएं। आपकी रीढ़ आरामदायक तरीके से सीधी होनी चाहिए। अगर आपको नीचे बैठने में परेशानी हो रही हो तो आप कुर्सी पर अपनी टांगों को टखनों पर एक के ऊपर एक रखकर बैठ सकते हैं। अपना बायां हाथ अपनी गोद के बीच में आराम से रखें। हथेली ऊपर की तरफ होनी चाहिए। सिर्फ अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल करें। केवल अपने अंगूठे और आखिरी दोनों उंगलियों का इस्तेमाल करें। पहली दोनों उंगलियों को मोड़ लें। आखिरी की दोनों उंगलियां सीधी रहें और एक दूसरे के बगल में जुड़ी हुई। आंखें बंद करें। अपनी दाईं नासिका को अपने अंगूठे से बंद करें और अपनी बाईं नासिका से सांस अंदर लें। सांस पूरी तरह से अंदर लेने के बाद उसी नासिका से सांस बाहर छोड़ दें। अब तीसरी उंगली का इस्तेमाल करते हुए अपनी बाईं नासिका को बंद करें और दाईं नासिका से सांस अंदर लें। फिर उसी नासिका से सांस बाहर छोड़ दें। फिर से अपनी दाईं नासिका को बंद करें और बाएं को खोलें। सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें। जब तक कि हम आपसे रुकने के लिए नहीं कहते, कृपया ऐसा करते रहें। सांस पूरी तरह से अंदर और पूरी तरह से बाहर जानी चाहिए। इसे बहुत धीरे धीरे और आराम से करें। यह पक्का करें कि आपकी रीढ़ आरामदायक और सीधी है। यह पक्का करें कि आपका सिर सीधा है। अपनी सांसों पर ध्यान देना जारी रखें।
आप बाईं नासिका से सांस छोड़ने के बाद रुक सकते हैं और अभ्यास खत्म कर सकते हैं। कृपया धीरे से अपनी आंखें खोल लें। शांति जीवन का परम लक्ष्य नहीं है, ये सबसे बुनियादी जरूरत है। अगर आपने इसे जीवन का परम लक्ष्य माना तो आपको मरने के बाद ही शांति मिलेगी। अभी हमने इस सेशन का दूसरा अभ्यास सीखा। अब हम तीसरे अभ्यास को सीखने की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमें किया इस सेशन दियो अभ्यास की द्वितीय अभ्यास बोला हमें खुशी के लिए योग, नाद योग। आधुनिक विज्ञान आपके सामने साबित कर रहा है कि यह सारा अस्तित्व एक कंपन भर है। जहां कंपन होता है वहां ध्वनि होनी ही है, इसलिए यह सारा अस्तित्व एक ध्वनि है। ध्वनियों के इस जटिल संगम की मूल ध्वनियां हैं आ, ऊ एंड आप अपनी जीभ का इस्तेमाल किए बिना सिर्फ यही 3 ध्वनियां मुंह से निकाल सकते हैं, आ, वू एंड म। अपने मुंह के गड्ढे में अपनी जीभ को अलग अलग जगहों पर रखते हुए आप इन 3 ध्वनियों को मिला सकते हैं और तमाम दूसरी ध्वनियां बना सकते हैं। आ, ऊ और उन तमाम ध्वनियों का आधार है जिनका आप उच्चारण कर सकते हैं। इन्हें मूल ध्वनियां या सार्वभौमिक ध्वनियां कहा गया है। अगर आप इन 3 ध्वनियों को साथ बोलें, आम ध्वनि उत्पन्न होती है। हमारा तंत्र सिर्फ इन 3 ध्वनियों को ही कुदरती तौर पर उत्पन्न कर सकता है। अगर आप इन 3 ध्वनियों को सचेत होकर और सावधानी से उच्चारण करें तो आपके शरीर के विभिन्न पहलू सक्रिय और ऊर्जावान हो जाते हैं। आप ध्यान देंगे कि अगर आप आ ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो कंपन नाभि से ठीक नीचे होता है और फिर पूरे शरीर में फैल जाता है, क्योंकि यहीं पर सभी 72,000 नाड़ियों या ऊर्जा के माध्यम मिलते हैं और पूरे शरीर में फैल जाते हैं। यह शरीर का रख रखाव केंद्र है। आ ध्वनि का उच्चारण इसे मजबूत करता है। अगर आप ऊ ध्वनि का उच्चारण करें तो आपका ध्यान उस बिंदु पर जाएगा जहां पसलियां मिलती हैं। उसके ठीक नीचे एक नर्म स्थान होता है। यहां से कंपन शुरू होता है और ऊपर की ओर जाता है। जब आप ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो कंपन आपके गले के गड्ढे से शुरू होता है और शरीर के ऊपरी हिस्से में फैल जाता है। अगर आपकी सामान्य संरचना कमजोर है तो आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। खासकर जिन बच्चों में ध्यान के अभाव की कमजोरी होती है, रोजाना कुछ मिनट इन ध्वनियों के उच्चारण से बहुत फर्क पड़ता है। इन ध्वनियों के तमाम फायदे हैं। अगर आप किसी मनोवैज्ञानिक अशांति जैसे अत्यधिक डर, बुरे सपने या अस्थिर मन या शरीर जैसी चीजों से पीड़ित हैं, तो ये ध्वनियां आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। इन 3 मूल ध्वनियों का उच्चारण आपके फेफड़ों के 3 भागों को अलग अलग सक्रिय करता है, जो बदले में शरीर के 3 मूल भागों निचले, मध्य और ऊपरी को क्रियाशील करता है। यह आपके अस्तित्व की एक सुखदता या एक आनंदपूर्ण अस्तित्व के लिए जरूरी नींव डालता है। पालथी मारकर बैठें। अपनी हथेलियों का सामने का हिस्सा ऊपर की ओर रखते हुए उन्हें अपनी जांघों पर रखें। अभ्यास शुरू करने से पहले ध्यानपूर्वक निर्देशों को सुनें। अपने मुंह को अच्छे से खोलकर ध्वनि का उच्चारण करें। ध्वनि में पूरी तरह सांस छोड़ें। हम इसे 7 बार करेंगे। फिर अपने होठों को गोलाकार बनाकर
का उच्चारण करें। इस ध्वनि में पूरी तरह सांस छोड़ें। इसे भी हम 7 बार करेंगे। फिर अपने मुंह को बंद करते हुए ध्वनि का उच्चारण करें। आप 7 बार का उच्चारण करें। ऐसा करते हुए ध्यान दें कि कंपन शरीर के किस हिस्से में हो रहा है। आ ध्वनि आपके नाभि के पास, ओ ध्वनि पसलियों के मिलने के बिंदु पर और ध्वनि आपके गले के गड्ढे के आसपास कंपन उत्पन्न करती है। चलिए अब साथ मिलकर इसे करते हैं। अपनी हथेलियों को ऊपर की ओर रखते हुए रीढ़ को आरामदेह मुद्रा में सीधा रखें। कृपया अपनी करें।
धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। आनंद कभी कभी घटने वाली घटना नहीं है। ये कोई उपलब्धि या सिद्धि भी नहीं है। इसे आपके जीवन का कुदरती परिवेश होना चाहिए। जब आप आनंदित रहते हैं तो आपका पूरा जीवन एक उत्सव बन जाता है। अभी हमने तीसरा अभ्यास सीखा। अब हम आगे बढ़ते हैं इस सेशन के चौथे अभ्यास को सीखने के लिए। আমি এতিয়া তৃতীয় অনুশীলনটো শিকিলোঁ। এতিয়া আমি আগবাঢ়িম চতুৰ্থ অনুশীলনটো শিকিবলৈ। भीतरी खोज के लिए योग। शांभवी मुद्रा। मानवता के इतिहास में बहुत से शानदार मनुष्य हुए हैं। उनकी चमक और रोशनी आसमान के सितारों से भी ज्यादा थी। मगर ऐसा क्यों होता है कि कोई जबरदस्त क्षमता के साथ आता है और किसी दूसरे इंसान को जीवन के हर छोटे पहलू के साथ संघर्ष करना पड़ता है? अगर आप खुद को मशीन माने तो आपके पास एक शरीर और एक मन है। हो सकता है कि आपके पास एक शानदार शरीर और शानदार मन हो, मगर जिसे आप कृपा कहते हैं वह लुब्रिकेशन या चिकनाई है। जरूरी चिकनाई के बिना आप हर कदम पर अटकते हैं। इस धरती पर ऐसे सैकड़ों प्राणी हैं, समझदार, काबिल, मगर अपने जीवन के हर मोड़ पर वो अटक जाते हैं क्योंकि चिकनाई की कमी होती है। इसीलिए किसी इंसान के जीवन में कृपा का तत्व होना बहुत जरूरी है। शांभवी मुद्रा ऐसी प्रक्रिया है जो एक खिड़की खोलने जैसा है ताकि हम कृपा को ग्रहण कर सकें। आराम से पालथी मारकर बैठें, अपनी रीढ़ को सीधा रखें, मगर उसमें कोई तनाव नहीं होना चाहिए। हम योग मुद्रा बनाएंगे। अंगूठे और तर्जनी के अग्रभाग को एक साथ लाते हुए उनके बीच वृत्त बनाएं। बाकी 3 उंगलियों को सीधा रखें। 4 उंगलियां सटी हुई हों और उनके बीच बिल्कुल जगह ना हो। अपनी हथेलियों को इस मुद्रा में ऊपर की ओर अपनी जांघों पर रखें। हाथ और कंधे ढीले और तनाव मुक्त हों। आंखें बंद करके बैठें। चेहरा जरा सा ऊपर की ओर उठा हुआ हो। जब आप थोड़ा ऊपर उठे हुए चेहरे के साथ बैठते हैं तो आपकी भौहों के बीच एक स्वाभाविक फोकस होता है। इस स्वाभाविक फोकस को कायम रखें। ध्यान लगाने की कोशिश न करें, बस अपनी भौहों के बीच इस स्वाभाविक फोकस को बनाए रखें और बंद आंखों के साथ चेहरे को थोड़ा ऊपर की ओर रखते हुए बैठें।
भौहों के बीच इस हल्के और सहज फोकस को बनाए रखें और सांस की स्वाभाविक गति के प्रति चेतन रहें। तीन से 6 मिनट तक इस तरह बैठे रहें। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम् यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम् नन्दति नन्दति नन्दते वा नन्दति नन्दति नन्दते वा। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। मिस्टिसिज्म या रहस्यवाद पूर्व से नहीं आता, ये भीतर से आता है। किसी भी मिस्टिकल या गूढ़ प्रक्रिया को करने से पहले अपने भीतर 5 मूल तत्वों को मजबूत करना जरूरी है। अभी हमने इस सेशन का चौथा और आखिरी अभ्यास सीखा। हम आशा करते हैं इस सेशन को आपने आनंदपूर्वक देखा और सीखा। ये अभ्यास सद्गुरु ऐप और सद्गुरु यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। आप वहाँ से देखकर इनका अभ्यास कर सकते हैं। केवल इतना ध्यान रखें कि निर्देशों को मानकर उनके अनुसार ही इनका अभ्यास करें, जब तक कि आप स्वयं से इनको करने लायक सहज ना हो जाए।
अभ्यासों से अभ्यासों के अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप हमें लिख सकते हैं इस ईमेल आईडी पर yogaveera@ishafoundation.org। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে আজিৰ এই সেশনটো উপভোগ কৰিলে। এই অনুশীলনসমূহ সদগুৰু এপ আৰু সদগুৰু ইউটিউব চেনেলত উপলব্ধ আছে। আপোনালোকে তাৰে পৰা চাই এই অনুশীলনখিনি কৰিব পাৰে। মাত্ৰ এটা কথা মন কৰিব যাতে ভিডিঅ'ত দেখুওৱা নিৰ্দেশ অনুযায়ী আপোনালোকে প্ৰেক্টিছখিনি কৰে যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে নিজৰভাৱে কৰিবলৈ আপোনালোকে সক্ষম হৈ নুঠে। প্ৰেক্টিছ ৰিলেটেড যদি আপোনালোকৰ কিবা প্ৰশ্ন থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে লিখিব পাৰে। ইমেইল আইডি এটা আছে, সেইটো হ'ল yogaveera@ishafoundation.org। आज हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि यह सेशन आपके जीवन में योग को लाने में एक प्रेरणादायक रहा होगा। আমাৰ লগত আজি এই সেশনত জড়িত হোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ য়োগ আপোনালোকৰ জীৱনলৈ আনিবলৈ এই সেশনটো প্ৰেৰণাদায়ী হ'ব। নমস্কাৰ। Hello? 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 হেল্ল'। Saki ক'ব লাগে স্যার? হেল্ল'। শিশু বৰ্গৰ কি ক'ব লাগে? নামটো ক'লে হ'ব নেকি স্যার? স্যার মোৰ নাম লক্ষ্যদীপ ভূঞা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী লক্ষ্যদীপ ভূঞা। হয়, নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। কি সুধিব? একো নাই কোৱা যেন। তোমাৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে নেকি? স্যার কি কম স্যার? স্যার অনুষ্ঠানটো ভাল লাগিলে। আমিও লগতে কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। আৰু পিছফালে যোৱা, আৰু পিছফালে নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম মিছ আজমিনা বেগম। মই এটা প্ৰশ্ন খুজিবলৈ বিচাৰিছোঁ। হয়। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় য়োগা দিৱস কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল? আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় য়োগা দিৱস এইটো এতিয়া 9 নম্বৰ য়োগা দিৱস চলি আছে। 9 বছৰ হ'ল এতিয়া। কোন বছৰৰ পৰা? আজি এইটো য়োগা দিৱস 2023 9 বছৰ হৈছে।
2015 চনৰ পৰা চলি আহিছে 14 ধন্যবাদ স্যার। ধন্যবাদ। হয় নমস্কাৰ, বৰমুঠানি হাইস্কুল ধেমাজি। हेलो नमस्कार सर, मोर नाम श्री कृष्णकांत। हेलो হয় নমস্কাৰ। नमस्कार, मोर नाम श्री कृष्णकांत पाय। আমি নিজে যোগাসন শিকিব পাৰোঁনে ছাৰ? হয় যোগাসন শিকিবলৈ সদায় ট্ৰেইনড ইনষ্ট্ৰাক্টৰ বা টিচাৰৰ পৰা শিকাটো ভাল, কাৰণ প্ৰত্যেক যোগাসনৰ নিজৰ নিজৰ নিয়মাৱলী থাকে, কৰা পদ্ধতি থাকে। আমি যদি নিজে কৰিবলৈ যাওঁতে ভুল হ'ব পাৰে। যোগাসন আমাৰ জীৱনত বহুত ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে, ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে, আৰু যদি ভুলকৈ কৰা যায় হয়তো কিছু ক্ষতিও হোৱা তাত চান্স থাকে। চ' সেইকাৰণে যোগাসন সদায় কৰোঁতে ইনষ্ট্ৰাক্টৰ বা টিচাৰৰ পৰা শিকাটো ভাল। থ্যাংক ইউ স্যার। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ ছাৰ। নমস্কাৰ। মোৰ নাম অমৃত ৰাজবংশী। নমস্কাৰ। হয় আমাৰ স্কুলৰ নাম চাপিবৰ আছামিছ এম ই স্কুল। হয় এই য়োগাটো সদায় দিলে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উপকাৰ হ'ব। হয় প্ৰত্যেক শনিবাৰে দিলে ভাল হয় ছাৰ। তোমালোকে নিজেও প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰা। এই যিখিনি প্ৰেক্টিচ দেখিলা এতিয়া ভিডিঅ'ত, সেইখিনি সদগুৰু এপ বা ইউটিউব চেনেলতো আছে, যিখিনি তোমালোকে নিজে চাই
তাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ফ'ল' কৰি সেইখিনি ঘৰতো কৰিব পৰা যায়। চ' অকল শনিবাৰ বুলি নহয়, য়োগাটো সদায় তোমালোকে কৰিব লাগে আচলতে। চ' ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ফ'ল' কৰি সদায় কৰিব পাৰিবা, ঘৰতো কৰিব পাৰিবা। থেংক ইউ ছাৰ। ধন্যবাদ। এতিয়া আমি এই ছেশ্যনৰ অন্তিম পৰ্যায়লৈ পালোহি। এই ছেশ্যনটোৰ লগত জড়িত থকাৰ বাবে আমাক এই সুযোগ দিয়াৰ বাবে অত্যন্ত ধন্যবাদ। আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই প্ৰেক্টিছখিনি সদায় নিজৰ জীৱনত আনিব আৰু আপোনালোকৰ জীৱন ৰূপান্তৰিত হ'ব। हम आशा करते हैं ये योगा के प्रैक्टिसेस आपके जीवन में रूपांतरण लेके आएंगी और आप अपने दैनंदिन जीवन में इनको शामिल करेंगे। धन्यवाद। नमस्कारम।